दोस्तों आप सभी का एसक्यूएल चैप्टर नंबर 14 में स्वागत है। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम टेबल रिलेटेड क्वेरीज के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर हम अपनी टेबल के अंदर एक न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, या फिर अपनी टेबल में पहले से मौजूद किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं, या फिर अपनी टेबल का ही नेम चेंज करना चाहते हैं या फिर कॉलम का नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से हम अपनी टेबल के अंदर एक न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक स्टूडेंट नाम की टेबल है। हम इस टेबल के अंदर एक टारगेट नाम का न्यू कॉलम ऐड करना चाहते हैं। तो इसे ऐड करने के लिए हमें यहां पर कमांड देनी पड़ेगी अल्टर टेबल, हमारी टेबल का नेम जो कि होगा हमारा स्टूडेंट टेबल। इसके बाद एक न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हमें यहां पर ऐड कॉलम का यूज करना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, एक न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हमें यहां पर ऐड कॉलम का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद हम अपने कॉलम को जो भी नेम देना चाहते हैं वो हम यहां पर टाइप करेंगे। उसके अंदर हमारी जो भी वैल्यूज होंगी वो किस टाइप की होंगी उसका डेटा टाइप हमें यहां पर सेट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम इंट का यूज करेंगे क्योंकि टारगेट के अंदर हमारी जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी नंबर्स के अंदर होंगी, यानी इंटीजर वैल्यूज होंगी। तो यहां पर हम इंट का यूज करेंगे। अब यहां पर इस कॉलम के अंदर हमारे पास कोई भी वैल्यूज नहीं है तो यहां पर हम डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं ताकि यहां पर इस कॉलम के अंदर अपने आप हमारी वैल्यूज ऐड हो जाएं। इसके बाद एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो हमारी टेबल के अंदर टारगेट नाम का एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास एक बार फिर से हमारी स्टूडेंट नाम की टेबल आ चुकी है। इस टेबल के ऊपर हम पहले भी काम कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा। अब यहां पर एक न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हम यहां पर टाइप करेंगे अल्टर टेबल, हमारी टेबल का नेम जो कि है हमारी स्टूडेंट टेबल। इसके बाद न्यू कॉलम ऐड करने के लिए हम यहां पर टाइप करेंगे ऐड कॉलम। अब यहां पर हमारे कॉलम का नेम आ जाएगा। हम अपने कॉलम का नाम रखना चाहते हैं टारगेट, तो यहां पर हम टाइप करेंगे टारगेट। अब इसका डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर हमारी जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी इंटीजर वैल्यूज होंगी, तो यहां पर हम इंट का यूज करेंगे। अब यहां पर हमारे कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यूज हमने ऐड नहीं की हुई हैं, तो यहां पर हम डिफॉल्ट का यूज कर सकते हैं ताकि हमारे कॉलम के अंदर अपने आप वैल्यूज ऐड हो जाएं। तो यहां पर हम टाइप करेंगे डिफॉल्ट और डिफॉल्ट के अंदर हम 100 टाइप करेंगे। एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारी टेबल के अंदर एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा टारगेट नाम का, जिसके अंदर हमारी सारी की सारी डिफॉल्ट वैल्यूज 100 होंगी। तो यहां पर हमारे पास डेटा आ चुका है। यहां पर हमारा टारगेट नाम का एक न्यू कॉलम ऐड हो चुका है। अब यहां पर अगर हम इस कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, यानी हमारी टेबल में से टारगेट नाम के कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसे डिलीट करने के लिए हम यहां पर टाइप करेंगे अल्टर टेबल, हमारी टेबल का नेम जो कि है हमारी स्टूडेंट टेबल। इसके बाद कॉलम ड्रॉप करने के लिए हम यहां पर टाइप करेंगे ड्रॉप कॉलम, हमारे कॉलम का नेम जो कि है हमारा टारगेट कॉलम। एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो हमारी टेबल में से टारगेट नाम का कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे सामने डेटा आ चुका है। हमारी टेबल में से टारगेट नाम का कॉलम डिलीट हो चुका है, जिसे हमने ऐड कॉलम का यूज कर ऐड किया था। हमने उसे यहां पर ड्रॉप कॉलम का यूज कर अपनी टेबल में से डिलीट कर दिया है। अब बात करते हैं किस तरीके से हम अपनी टेबल के अंदर हमारे कॉलम का नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास मार्क्स नाम का एक कॉलम है। हम इसका नेम चेंज कर इसे न्यू मार्क्स रखना चाहते हैं, तो यहां पर हमें इसका नेम चेंज करना होगा। इसका नेम चेंज करने के लिए हम यहां पर टाइप करेंगे अल्टर टेबल, हमारी टेबल का नेम जो कि होगी हमारी स्टूडेंट टेबल। अब यहां पर कॉलम का नेम चेंज करने के लिए हमें यहां पर टाइप करना होगा चेंज कॉलम। इसके बाद हमारे पुराने कॉलम का नेम आ जाएगा जो कि है हमारा मार्क्स कॉलम। अब यहां पर हम अपने कॉलम का नेम जो रखना चाहते हैं वो हम यहां पर टाइप करेंगे। तो यहां पर हम टाइप करेंगे न्यू मार्क्स।
और इसके अंदर हमारा जो भी डेटा होगा वो सारा का सारा इंटीजर वैल्यूज के अंदर होगा। तो यहां पर हम इंट का भी यूज करेंगे, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो हमारी टेबल में हमारे कॉलम का नेम चेंज हो जाएगा। यहां पर पहले हमारे कॉलम का नेम मार्क्स था, अब इसका नेम चेंज होकर हमारे पास न्यू मार्क्स आ जाएगा। तो यहां पर हमारे सामने डेटा आ चुका है, यहां पर हमारे कॉलम का नेम चेंज हो चुका है। तो बात करते हैं किस तरीके से हम अपनी टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। अभी तक हमने कॉलम का नेम चेंज करना सीखा था, लेकिन अगर हम अपनी पूरी की पूरी टेबल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो टेबल का नेम चेंज करने के लिए हम यहां पर टाइप करेंगे अल्टर टेबल, हमारी टेबल का नेम जो कि है हमारी स्टूडेंट टेबल। इसके बाद नेम चेंज करने के लिए हमें यहां पर टाइप करना पड़ेगा रीनेम टू, हमें यहां पर रीनेम टू टाइप करना पड़ेगा। इसके बाद हम अपनी टेबल का जो भी नेम रखना चाहते हैं वो हम यहां पर टाइप करेंगे। तो यहां पर मैं टाइप कर देता हूं std, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो हमारी टेबल का नेम चेंज हो जाएगा, और अगली बार हम अपनी टेबल को देखने वगैरह के लिए हमें इसी नेम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमारी टेबल का नेम चेंज हो चुका है। तो बात करते हैं अगर हम अपने पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, यानी हम अपने पूरे के पूरे टेबल को ही डिलीट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसे डिलीट करने का सिंपल सा तरीका है, इसके लिए हमें यहां पर कमांड देनी पड़ेगी ट्रंकेट टेबल, हमारी टेबल का नेम जो कि है हमारी std टेबल, एंड में सेमीकोलंस का यूज करेंगे। अब जैसे मैं इसे रन करूंगा तो हमारी टेबल पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगी, जिसके बाद हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हमारी टेबल डिलीट हो चुकी है। अब अगर मैं इसके अंदर से डेटा देखने की कोशिश करता हूं, डेटा देखने की कोशिश करूंगा तो यहां पर हमारे पास एरर आ रहा है, क्योंकि हमने इस टेबल को डिलीट कर दिया है, हमारा सारा का सारा डेटा डिलीट हो चुका है। इसलिए यहां पर हमारे पास एरर आ रहा है कि इस नाम से हमारे पास कोई भी टेबल हमारे एसक्यूएल डेटा के अंदर नहीं है, हमें यहां पर इसे फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। हमने एक न्यू कॉलम ऐड करना सीखा, कॉलम ड्रॉप करना सीखा, अपनी टेबल का नेम चेंज करना सीखा, अपने कॉलम का नेम चेंज करना सीखा, अपनी टेबल को ट्रंकेट करना सीखा। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।